हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अजय गोट फार्म के चैनल पे। दोस्तों, यह फार्म गांव मिठन सराय, संगम घाट, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूं। दोस्तों, बकरी पालन में आज बताने वाला हूं कि बकरी पालन में सक्सेसफुल कैसे होता है किसान। बकरी पालन में किस ब्रीड से हम स्टार्ट करें और इस ब्रीड ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करें कि बबरी से स्टार्ट करें या कि सिरोही से स्टार्ट करें। अब ब्लैक बंगाल से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो उस ब्लैक बंगाल में कितना हमको एक साल में कमाई होगा, और बकरी हमको ब्लैक बंगाल का होना चाहिए, ब्रीडर किस नस्ल का होना चाहिए और उसको खान पान में क्या होना चाहिए, और हमको कम खर्च में शेड कैसे बनाना चाहिए जिससे हमको बकरी पालन आसानी से हो सके। कम खर्च में कैसे शेड बनाया जा सकता है, जैसे कि कम खर्च में कैसे बकरियों को खिलाया जाएगा, जैसे कि कम खर्च में सारी चीज कैसे किया जाएगा, सब चीज कैसे बकरी पालन में होता है ये सारी चीज वीडियो में देखने को मिलेगा। बकरी पालन में मेडिसिन का क्या महत्व होता है दोस्तों, ये सारी चीज इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे फार्म का जब भी वीडियो रिलीज हो तो आप तक को नोटिफिकेशन मिल सके और वह वीडियो से कुछ न कुछ आपको बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं दोस्तों बकरी पालन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों बता रहे हैं। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे जानकारी आपको पूरा सही मिल सके और उस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात आता है कि वीडियो बकरी पालन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका शेड कैसा बनाना चाहिए, जो कि कम खर्च में शेड कैसे बनाए। कम खर्च में शेड कैसे बनाए तो हम अपन पहले शेड बताते हैं दोस्तों कि हम अपना शेड कैसे बनाए हुए हैं दोस्तों। यह जो शेड है दोस्तों 14x28 का है, जो कि एलिवेटेड फार्म है। 14x28 का हमने जो फार्म बनाया हूँ, इसमें लगभग 40 से 50 बकरियां आराम से रह जाती हैं। 40 से 50 बकरियां इसमें आराम से रह जाती है। और यह देख सकते कितना सिंपल दोस्तों शेड बना हुआ है, जो कि बांस बल्ली से बनाए हुए है दोस्तों। यह जो इसमें शेड में जो भी है खर्च लगा हुआ है वो भी बताएंगे दोस्तों, तो एकदम सिंपल दोस्तों बता, एकदम बांस बल्ली से बनाए हुए हैं। सिर्फ बांस का ही प्रयोग किया गया हुआ है इस शेड में, और इस शेड में कितना खर्च है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अंतिम में ये भी बताएंगे। तो ये जो एलिवेटेड फार्म है तो चारों तरफ से जो बांस का जो होता है टट्टी, उसी का जो हम लोग उससे टट्टी लगा दिए हुए हैं, और ऊपर में जो है टीना वाला जो होता है इन्वेस्टर होता है वो हम दे दिए हैं। और रह गया बात नीचे का, तो नीचे में जो हम लोग इसको दे दिया है बांस का फट्ठा जो होता है उसको हम लोग दे दिए है 3 फीट के हाइट पर दोस्तों दिए हुए हैं। ये जो चची टाइप का होता है बांस के फट्ठा जो होता है उसको 3 फीट के हाइट पर हम लोग इसको बिछाए हुए हैं, जैसे कि पूरा ऐसा तक, जैसे कि जिसमें 14x28 का पूरा में 14x28 में बांस का जो फट्ठा होता है उसी को चिरवा कर लगाए हुए हैं बकरी को रहने के लिए। 3 फीट के हाइट पर हो गया जैसे कि, और इसमें बोलने की 40 से 50 बकरियां आराम से रह जाती है। अभी भी इसमें देख सकते हैं बकरियां सब इसमें अभी है, धूप के समय है, इसके लिए अभी अंदर में सब जानवर सब है। तो आपका फार्म जो दोस्तों ऐसा बनाइए कि गर्मी, सर्दी, बरसात ये सब झेल सके फार्म कम खर्चा में। तो हम लोग कम खर्चा में दोस्तों सब चीज बनाया हूँ, और ठंडा, बरसात, सर्दी, गर्मी सब झेल लेता है, किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। देखिए आराम से दोस्तों गर्मी के समय फिर भी आराम से अपना में रहती है, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं होता है। और दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं, बकरी पालन में शेड यदि बनाते हैं तो शेड के जो रात के विश्राम का समय होता है उसमें आप चौकी सिस्टम, यदि चौकी सिस्टम है तो चौकी सिस्टम दे सकते हैं, फट्ठा सिस्टम है तो फट्ठा सिस्टम दे सकते हैं, एलिवेटेड बनाना चाहते हैं एलिवेटेड बना सकते हैं, पलाई देना चाहते हैं पलाई दे सकते हैं। लेकिन बकरी को कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी से दूर रखे। बकरी को 80% जो बीमारी होता है वो मिट्टी के कारण होता है दोस्तों। बहुत सारे दिखते हुए परेशानी होता है तो मिट्टी के कारण होता है। इसे मिट्टी जो है बकरी का दुश्मन है दोस्तों लगभग, इसलिए कोशिश करें कि मिट्टी से बकरी को विश्राम के समय दूर रखे सके। तो हम लोग उसके मिट्टी से दूर रखने के लिए हम लोग 3 फीट के हाइट पर हम लोग एलिवेटेड फार्म का निर्माण किया हूँ दोस्तों। तो कम खर्च में हम लोग, हाँ खर्चा की बात किया जाए दोस्तों,
तो इसमें खर्चा इसको सेट में बनाने में जो लगा हुआ था 30,000 का लगा हुआ था दोस्तों। 14 बाय 28 का हम लोग सेट इसमें बनाए थे, तो 30,000 का हमको खर्च लगा हुआ था। जिसमें मेरा फार्म का में जो सेट बनाए थे तो उसमें बांस मेरा अपना था, और मिस्त्री या इन्वेस्टर जो है इसका खर्च जो है था ये 30,000 का लगा था। बांस मेरा जो अपना था जिसके कारण 30,000 का लगा था। आप बात करते हैं जब हम बकरी स्टार्ट किए थे तो कौन सा नस्ल से स्टार्ट किए थे। सेट तो हम बना लिए इसे अपना, उसके बाद हम स्टार्ट किए थे तो कौन सा नस्ल से स्टार्ट किए थे। तो हम जो स्टार्ट किए थे वो ब्लैक बंगाल बकरी से स्टार्ट किए थे दोस्तों। बिहार का जो नेटिव ब्रीड होता है देसी ब्लैक बंगाल, उससे हम स्टार्ट किए थे। और ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करके और ब्रीजा जो हम लिए थे बरवारी के ब्रीजा लिए थे, ब्लैक बंगाल का बकरी और बरवारी ब्रीजा से हम लोग बकरी का स्टार्ट किए थे। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। ब्लैक बंगाल का बकरी और बरवारी का ब्रीजा, जिससे बरवारी का जो क्रॉस जब कराते हैं तो अच्छा बच्चा आता है। और ब्लैक बंगाल का जो हमको लोग क्रॉस ब्रीड पर हम लोग काम करते हैं, बरवारी का भी ब्रीजा आता है, सिरोही का भी ब्रीजा आता है, दोनों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यादा करके बरवारी की से ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिरोही का जो था छोटा था वो आप तैयारी ही हुआ है इसी के। तो ब्लैक बंगाल और बरवारी से हम लोग क्रॉस ब्रीड पर हम लोग काम करते हैं। तो ब्लैक बंगाल बहुत सारे किसान भी कहते भी रहते हैं कि अजय कौन सा नस्ल से स्टार्ट करना चाहिए। तो वो हम लोग जो स्टार्ट किए थे तो ब्लैक बंगाल का बकरी और बरवारी का ब्रीडर था, जो कि सक्सेसफुल फार्म जो है 4 साल से मेरा फार्म चल रहा है मुजफ्फरपुर जिला में। 4 साल से आराम से चला, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे किसान जो है फार्म खोलते भी है, बंद भी कर देते हैं दोस्तों। तो बहुत अपना अपना सोच होता है, अपना अपना विचार होता है हर किसान को। बहुत सारे किसान को हम बंद खोलते हुए भी देखे, बंद करते हुए भी देखे, क्योंकि वो लोग इतना ना बात सोच लेते हैं कि रातों रात हम लोग बकरी पालन करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। तो दूसरा नस्ल से स्टार्ट कर लेते हैं और महंगा ब्रीड ले आते हैं यहाँ पे, जो कि सेटेबल नहीं होते बिहार में से की। तो शुरू में हम यही कहेंगे जैसे कि आप बिहार से है तो ब्लैक बंगाल एकदम बेस्ट जैसे कि बिहार के लिए है, फार्म के लिए यदि शुरू करते हैं तो बेस्ट है ब्लैक बंगाल। और ऐसे जहां से भी वहां से अपना क्षेत्रीय नस्ल से स्टार्ट करें। आप बात करते हैं जब हम ब्लैक बंगाल से स्टार्ट किए तो वो ब्लैक बंगाल एक बार में कितना बच्चा देता है दोस्तों। तो एक बार में दोस्तों हम जब ब्लैक बंगाल से स्टार्ट किए थे तो एक बार में हमारे जो बकरियां जब बच्चा देती है वो कोई बकरी 2 बच्चा देती है, कोई बकरी 3 बच्चा देती है, कोई बकरी 4 बच्चा देती है एक बार में, जो कि 12 से 13 महीना में 2 बार बच्चा लगभग दे देती है दोस्तों। मतलब साल में 2 बार बच्चा ब्लैक बंगाल देती है। बच्चा देने में सबसे माहिर है तो ब्लैक बंगाल है। कम समय में ज्यादा बच्चा देने वाली बकरी है तो वो ब्लैक बंगाल है दोस्तों, क्योंकि साल में 2 बार बच्चा दे देती है और एक बार में 3-4 बच्चा दे देती है। तो साल में कम से कम यदि कभी 2 देती है, कभी 3 भी देती है, तो कम से कम ही तो साल में एक बकरी से 5 बच्चा हमको आता है। जब 5 बच्चा एक बकरी से हमको जब आएगा दोस्तों, तो 5 बच्चा को जो लीजिए साल में यदि हमको 5 बच्चा भी ना छोड़िए, 4 बच्चा हमको साल में आएगा। यदि दूध वही बच्चा देगा तो 4 बच्चा देगा। तो साल में दोस्तों 4 बच्चा जब हमको आएगा, 4 बच्चा को हम जब सेल करेंगे तो आप कमाई की बात करते हैं दोस्तों कितना होगा। जैसे कि अब जो कोई किसान 10 बकरी से स्टार्ट करते हैं तो 10 बकरी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हाँ, तो 10 बकरी से कमाई का मैं बात बाद में करूंगा दोस्तों। तो 10 बकरी जब स्टार्ट करेंगे उनको खर्च कितना पड़ता था। हमको जो खर्च पड़ा था दोस्तों, एक बकरी खरीदने में 6,000-7,000 रुपये हमको खर्च पड़ गया था दोस्तों। एक बकरी खरीदने में 6,000-7,000 रुपया खर्च पड़ गया था, क्योंकि हम बकरी खरीदे थे टॉप क्वालिटी के जो होता है ब्लैक बंगाल, जो टॉप क्वालिटी होता है, अच्छा से अच्छा ब्लैक बंगाल होता है, जो अभी बैठा हुआ है वो न तो हम ब्लैक बंगाल से स्टार्ट किए थे दोस्तों। ब्लैक बंगाल का बकरी जो था 6 या 7 हजार में लिया था। तो टॉप क्वालिटी के जो ब्लैक बंगाल होता है, जिसका हाइट अच्छा होता है, हाइट अच्छा था, उसका लेंथ फ्रेम अच्छा था, उसका दूध का आजा अच्छा था, दूध की क्षमता भी अच्छा था। जो कि एक बकरी ब्लैक बंगाल के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध नहीं होता ब्लैक बंगाल के। तो हमारे यहाँ जो भी बकरियां जो दूध देने वाली ही बकरी खरीदे थे, क्योंकि हम अच्छा बकरी लिए थे, कहीं लिए थे इसे की तो अच्छा बकरी लिए थे। हम शुरू में ही बोले थे कि हम कम बकरी से स्टार्ट किए थे, 10 बकरी से स्टार्ट किए थे, 6,000 रुपया 7,000 रुपया लग गया था। तो हम अच्छा बकरी से स्टार्ट किए थे दोस्तों, जिसके कारण हमको बच्चा जब 6,000-7,000 जब हम लगाएंगे, 6,000-7,000 के जब हम बकरी लिए थे दोस्तों,
तो एक बकरी हमारे जो 3 बच्चा कभी 4 बच्चा देती थी दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारे सब बकरियां बच्चा दिया। और उसके बाद हम लोग उसको बच्चा जब तैयारी हुआ दोस्तों, तो 1 साल में 10 बकरी से हमको कितना इनकम होगा दोस्तों। 10 बकरी में हमको 10 बकरी में हमको खरीदारी कितना हो गया, जैसे कि ब्लैक बंगाल बकरी के, तो 10 बकरी 6,000 के अवधि से मतलब समझ लीजिए 60,000 पे हमको ब्लैक बंगाल के बकरी पे हमको खर्च पड़ गया था खरीदने में। 30,000 रुपया पड़ गया था हमको दोस्तों सेज में, जैसे कि सेज में हमको 30,000 रुपया पड़ गया था। 10 और 60,000 रुपया हमको पड़ गया था ब्लैक बंगाल बकरी में। ग्रीजा हम खरीदे थे तो दोस्तों 25,000 के मेरा बरबरी का ग्रीजा था। तो 60,000 25,000 का लगभग 95,000 रुपया पड़ गया था दोस्तों। और 5,000 रुपया इधर उधर खर्चा जो होता है, मेडिसिन होता है, चोकर चुन्नी होता है दोस्तों, कुछ हरा चाल भी लगाए थे, तो ये सब दोस्तों लगल था। इसे कि सब चीज 5,000 रुपया के एवरेज में जो लीजिए तो 1 लाख रुपये में मेरा जो था फार्म चालू हो गया था। 10 बकरी से 1 लाख में मेरा अच्छा से फार्म शुरू हो गया था। अब 1 लाख जब हम पूंजी फंसाएंगे तो अब उसके बाद हम कमाएंगे कितना। 10 बकरी यदि हम 1 लाख रुपया पूंजी फंसाए बकरी स्टार्टिंग में, तो कितना फिर हम आप कमाएंगे, तो वो बताए हम कितना फिर कमाए। तो हम 1 बकरी से दोस्तों हमको 4 बच्चा 5 बच्चा साल में हमको आया है। तो जो लीजिए दोस्तों, साल में यदि 1 बच्चा हमको बिकता है क्रॉस ब्रीड का, बरबरी का और ब्लैक बंगाल का जो बच्चा था सब क्रॉस ब्रीड का था, तो 1 बकरी का जो बच्चा आया जैसे कि 4-5, उसमें हमको 1 बच्चा आराम से 6 महीना 8 महीना होते होते जो हो वो बच्चा 5,000 6,000 7,000 8,000 में आराम से बिक जाता है दोस्तों। पाछी भी है तो 4,000 5,000 में बिक जाता है दोस्तों। यदि खसी है तो खसी यदि होली के लिए तैयारी करते हैं तो 10,000 12,000 में बिकता है। यदि पाछी है तो पाछी कोई किसान पोसने के लिए लेते हैं तो उनको हम दे देते हैं तो 6,000 7,000 5,000 में, जैसा छोटा रहता है तो छोटा जैसा रेट लगता है 4,000 5,000। यदि डबल रहता है, यदि गाभिन पाछी है तो 6,000 7,000 उसका भी लग जाता है। या कोई किसान उसको बकरी लेना चाहते हैं तो वो भी 6,000 7,000 5,000 में 5,000 6,000 7,000 में वो भी मिल जाता है, दे देते हैं। तो 1 बकरी से अवधि दोस्तों समझ लीजिए तो 1 बकरी नहीं 10 बकरी से दोस्तों अवधि 20,000 रुपया अवधि कमाते हैं दोस्तों। 1 बकरी से बहुत सारे किसान कहते हैं कितना 1 बकरी से कमाते हैं दोस्तों। तो 1 बकरी से साल में अवधि 20,000 रुपया कमा लेते हैं दोस्तों। 4 बच्चा का जो लीजिए दोस्तों, 4 नहीं 5 बच्चा साल में आता है दोस्तों। बाकी 4 बच्चा का दोस्तों जो लीजिए तो कोई बकरी बच्चा बिकता है 6,000 में, कोई बच्चा बिकता है 8,000 में। तो अवधि दोस्तों 7,000 के हम लोग जोते हैं, क्योंकि कोई बच्चा 10,000 में भी बिकता है, जो खसी तैयारी होता है 10,000 में भी बिकता है। कहने वाला भी कहेगा कि 6,000 में बिकता है 7,000 में, जैसा तैयारी कीजिएगा वैसा दोस्तों रेट मिलता है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो खसी होली के पर्पज से तैयारी करते हैं ज्यादा करके, तो 10,000 के एवरेज में खसी बिकता है, 5,000 के एवरेज में 4,000 के एवरेज में पाछी बिकता है। तो उसका बीच में जो होगा 7,000 रुपया, 7 चौका 28,000 रुपया, उसको खान पान में काट दीजिए दोस्तों आप कितना। तो खान पान में जो साल भर में जो होता है 8,000 रुपया खान पान में हमको लोग का लगता है, जो कि 10,000 के 10 रुपया रोज लगता है। 1 बकरी को खिलाने में 10 रुपया का रोज लगता है। बहुत सारे किसान कहेंगे आप सिर्फ 20,000 रुपया कमा लिए साल में, तो 20,000 रुपया कैसे कमाए। 28,000 के जानवर बिका दोस्तों, तो फिर 20,000 रुपया साल में कैसे कमाए। कोई किसान ये भी टॉपिक मतलब कि सवाल लग सकते हैं। तो हमारे जो बकरी खिलाने में जो खर्च पड़ता है वो अभी 10 रुपया लगता है। 1 बकरी खिलाने में 10 रुपया लगता है। तो साल भर में दोस्तों 20 महीना में 20 रुपया से 10 का से मतलब कि 300 रुपया, तो साल में 3600 रुपया हुआ दोस्तों। 1 बकरी हमारे साल में 3600 खाया, फिर उसका बच्चा भी 3600 खाया दोस्तों, उसका बच्चा भी 3600 खाया। तो 7,000 के मेरा बकरिया खाया, बच्चा खाया, फिर भी तो मेरा 20,000 रुपया बच जाता है ना। तो 1 बकरी से आप लोग 1 बकरी से अभी दोस्तों 20,000 रुपया कमाया जा सकता है। यदि 10 बकरी तो अभी 2 लाख रुपया साल के कमाई होता है 10 बकरी से। यदि वो खान पान यदि सब चीज अपना हरा चारा अपना उगाते हैं, दाना अपना है, तो आप दोस्तों 3 लाख तक भी कमा सकते हैं। सब चीज अपना, तब न तो खरीद के खिलाते हैं तो 10 रुपया में आराम से टाइट आएगा बकरी, खा पी के दोस्तों आराम से टाइट आएगा बकरी 10 रुपया में। बात करिए दोस्तों कमाई की, तो कमाई दोस्तों साल में आप 10 बकरी यदि पालते हैं तो उससे 2 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो 1 लाख रुपया हम पूंजी फंसाए, साल में 2 लाख रुपया कमा रहे हैं दोस्तों, तो क्या दिक्कत है। ऐसा बिजनेस तो कोई हो ही ना सकता है कि साल में डबल करके इनकम देता है दोस्तों। जो हम पूंजी पहले बार फंसाए हैं उससे डबल साल भर में कर दिया दोस्तों। तो सबसे अच्छा बिजनेस हम इसी को मानते हैं।
तो बातचीत करिए दोस्तों, फार्म स्टार्ट करने के लिए फार्म कैसा बनाना चाहिए वो बात हो गया दोस्तों। बात कैसा बकरी खरीदना चाहिए, कितना हमको बकरी खरीदने में खर्च लगा, तो वो भी बात हो गया दोस्तों। बकरी एक बकरी से कितना कमाई होगा या 10 बकरी से कितना कमाई होगा, ये भी चर्चा हो गया दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं 10 बकरी से हमको जब 2 लाख का इनकम होगा तब 100 बकरी से कितना कमाई होगा दोस्तों, आप सोच सकते हैं। 50 बकरी पालेंगे तो कितना होगा या 100 बकरी पालेंगे तो कितना होगा इनकम, आप गुना भाग कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग बकरी पालन करते हैं। बहुत सारे किसान सोचेंगे कि अजय जी क्या खिलाते हैं बकरी पालन में कि 10 रुपया में आपका आराम से हो जाएगा दोस्तों। तो 10 रुपया में हम लोग ये चीज खिलाते हैं, बता रहे हैं दोस्तों 10 रुपया में हम लोग क्या क्या खिलाते हैं। तो 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक एक बकरी को हम लोग दाना देते हैं। 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के बीच में हम लोग बकरी को दाना देते हैं। कोई भी दाना दोस्तों 24 रुपये 20 रुपये 20 रुपये से लेकर 24 रुपये किलो आराम से मिल जाता है। अभी मकई के रेट या गेहूं के रेट 24 रुपये 20 रुपये से लेकर 25 रुपये के रेट में आराम से मिल जाता है। तो 2 से 2.5 रुपये मतलब 100 ग्राम की कीमत कितना, 2 से 2.5 रुपया हुआ दोस्तों दाना की कीमत। अब बच गया चुन्नी चोका, जो कि भूसा स्टॉल खिलाते हैं, उसका खर्च मत आ जाए 10 रुपये में आराम से पालन हो जाएगा। 10 रुपये में बकरी इतना टाइट रहेगा, बकरी किसी तरह दिखते न होगा दोस्तों। तो 2 से 2.5 रुपया का मतलब कि दाना हुआ, 2.5 रुपया 3 रुपया समझिए दोस्तों, उसको 3 रुपया का दाना खिलाइए। यदि 200 ग्राम खिलाते हैं तो 5 से 6 रुपया, 100 ग्राम खिलाते हैं तो 3 रुपया भेज सके। और उसको हरा चारा अपना खिलाइए। बकरी पालन करते हैं तो हरा चारा तो लगाना पड़ेगा, जैसे हम तो लगाए हुए दोस्तों बकरी पालन के लिए अपना हरा चारा। तो उसको हरा चारा परिपूर्ण मात्रा में देते हैं, जो कि भर पेट हरा चारा हो सके। तो हमको जैसे कि चोका भूसा बहुत कम देते हैं, चोका भूसा भी देते हैं, लेकिन 70% लोग दोस्तों लगभग हम हरा चारा ही देते हैं। 30% जो है चोका भूसा सूखा चारा देते हैं और 70% जो होता है हरा चारा देते हैं। तो हरा चारा में कोई खर्चे नहीं पड़ता, जो कि खेत में एक बार हम बाव किए, एक बार लगाए, एक बार जोतिया किए, बीज लगाए, जो भी किए एक बार में खर्च हुआ, उसके बाद मल्टी कटिंग करते हुए खिला रहे दोस्तों। हरा सूखा चारा में है तो भूसा मेरा अपना है, तो उसमें चोका चुन्नी नमक कुछ ये सब लगता है, तो उसका कुछ खर्च लग जाता है। तो 10 का हम लोग का एक बकरी पर खर्च पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग बकरी पालन करते हैं फुली स्टॉल फीड पर, जो कि इसको सब चीज खिलाते हैं। बकरी का हेल्थ भी देख सकते कितना अच्छा है, या बकरी का फ्रेम भी देख सकते अच्छा है। और इस तरह से हम लोग बकरी पालन करते हैं। मेरे फार्म पे अभी बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे फार्म पे अभी 40 बकरियां अभी छोटा बड़ा मिलाकर अभी है। 40 बकरिया से ऊपर 40-50 बकरिया से ऊपर लगभग होता है। तो उसको हम लोग सेल आउट कर देते हैं, सेल आउट कर देते बेच देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक लिमिट है कि 40-50 ही बकरियां रखे। छोटा बड़ा जो भी जानवर होता है वो लगभग 40 से 50 होता है। उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको सेल कर देते हैं। एक लिमिट है कि हम लोग का इतना ही जानवर रखना है। तो दोस्तों यह वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलता हूँ अगला बार नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।